अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग में खुश आमदीद। आज बात करूंगा सिल्की ब्लैक का काउंटर एक आपको दिखाऊंगा, उसका रेट बताऊंगा। नया स्टॉक आया है। जो लोग ब्लैकिश कलर में काउंटर स्लैब यानी कि किचन स्लैब लगाना चाहते हैं उनके लिए ये एक तोहफे से कम नहीं है। कम कीमत में, मुनासिब कीमत में, ब्लैक से शेड के अंदर, मतलब मीडियम सा ग्रे, डार्क ग्रे, ब्लैक के दरमियान का एक शेड होता है, वो बन जाता है। पॉलिश बहुत अच्छी की है हमारे कारीगर ने, वो भी आपको चेक करवाता हूँ किचन का स्लैब। और इसके बाद में आपको एक टिप बताऊंगा। मार्बल इंस्टॉलेशन जब आप टाइलें लगा लेते हैं तो एक गलती की जाती है, बहुत बड़ी गलती की जाती है, जिसकी वजह से आपके मार्बल की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा। चले आए, चलते हैं और आपको लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि सिल्की ब्लैक का जो किचन है वो आप देखें और खुद मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है। यहाँ से इसकी शाइन आप देख सकते हैं, ये वाला किचन है, ठीक है। पॉलिश क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको फ्रंट व्यू इसका दिलाता हूँ। ग्रेश कलर में है, इतना शायद वीडियो के अंदर आपको इसकी समझ ना आ रही हो, लेकिन बहुत प्यारी चीज़ है। ये एक स्लैब इसका हमने पॉलिश करके रखा है, पॉलिश क्वालिटी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको नज़र आ रही है। ये दूसरा स्लैब है, ठीक है। इसकी भी मैं आपको यहाँ से पॉलिश क्वालिटी चेक करवाता हूँ। ये देख लें, ज़बरदस्त किस्म की शाइन पकड़ी है इसने माशाल्लाह। और अगर रेट की बात की जाए तो ये जो मार्बल है इसका रेट इस वक्त है 390 रुपये स्क्वायर फीट, ठीक है। तो एवरेज सा अगर किचन की बात करूं, 5 मरले के किचन में अगर आप ये वाला मार्बल लगाते हैं तो एवरेज में अगर आपको बताऊं नॉर्मल से साइज़ का जो किचन है वो आपका 10,000 रुपये में, एल शेप किचन होता है, 10,000 रुपये में तैयार हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो आप मार्बल लगा लेते हैं फर्श के ऊपर, मिस्त्री लगा लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक फिलिंग लगाई जाती है वाइट सीमेंट के अंदर कलर डाल के। अगर ब्राउन मार्बल लगा हो तो उसके अंदर आप वाइपरों से उसको फेर देते हैं कलर डाल के, वो एक घोलिया सा कहते हैं, पेस्ट सा तैयार हो जाता है। पानी के अंदर मिला के उसको उल्टाते हैं फर्श के ऊपर और वाइपर से सारा उसकी ना वो कर देते हैं, फिलिंग कर देते हैं। मार्बल की फिलिंग ऐसी ही होती है अमूमन। तो इसको फिलिंग करने के बाद जो गलती की जाती है उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। वो गलती ये होती है कि उसको पानी की तराई नहीं की जाती। होता है इस तरह से कि जिस कमरे का मार्बल लगता है और दूसरी चीजें सामान वगैरह उठा के, प्लम्बर का, कोई इलेक्ट्रिशियन का, कोई रगड़ाई वाले का, जो भी है उसकी चीजें उस कमरे में रख दी जाती है और दूसरे में मार्बल लगना शुरू हो जाता है। तो दीवारें जिस तरह से प्लस्तर के बाद तराई की जाती है, ईंटों की तराई की जाती है, तो ये भी सीमेंट ही लगा होता है मार्बल के अंदर। इसकी तराई अगर आप नहीं करते तो जो दर्जें होती है ना, सेंटर की दो टाइलों के दरमियान की जो दर्ज होती है वो स्ट्रांग नहीं होती। उसके अंदर आपका सीमेंट ही गया होता है और वो पानी क्योंकि उसमें बाद में लगाया नहीं गया होता, इस वजह से वो उतनी पकड़ नहीं करता उसकी और बीच में से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये ख्याल आपने जरूर करना है कि जब भी आप मार्बल लगाएं, फ्लोर के ऊपर वो जो गोलियां सा वाइपरों से फेर दे मिस्त्री, तो उसके नेक्स्ट डे से या सेम डे जब वो सूखने लगे तो दिन में 2 से 3 दफा उसकी तराई जरूर लगाएं। इससे एक तो आपकी वो दर्जें नहीं निकलेंगी, दूसरे नंबर पे फायदा ये होगा कि आपकी जो खोड़े वगैरह पड़ जाती है ना मार्बल के अंदर, वो पीछे से निकलना शुरू हो जाता है, जहां जहां खोड़े होती हैं, वो भी इंशाल्लाह देर पर सोल्यूशन हो जाएगा। इंशाल्लाह उसमें उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक टिप था आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भाई करते जाइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।